सो हे गुरु लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाला एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वीडियो कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा योन है उसने लाइकी के साथ बहुत लंबा चौड़ा बार्गेनिंग बैटल किया था और इन दी एंड वो बार्गेनिंग बैटल को जीत ही गया था, जिस वजह से उसे एडमेंटियम बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिला था। एंड उसके बाद हमने 11 फ्लोर के लैब्रिंथ को देखा था जहाँ पर जोहून और उसकी टीम है वो हंटिंग करने गई थी। वो जैसे ही बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं उसी में छून देखता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो वहाँ पास मरा पड़ा है। वो उसे मरा पड़ा देख करके बहुत सारी बातें करने लगता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा ही है। तो हम इस एपिसोड को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही जोहून है वो सारी बातों को कर लेता है, ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे युवान को देख पाते हैं जिसके सामने एक नोटिफिकेशन खुला रहता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपने एग्रियास थ्रेड को ऑब्टेन किया है। इसके बाद हमें एग्रियास थ्रेड के बारे में बताया जाता है। ये एक प्रकार का थ्रेड है जिसे स्पाइडर क्वीन बनाती है। सो गाइस यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है जो बॉस मॉन्स्टर था उसको हमारे युवान नहीं मारा था। जैसे युवान इस नोटिफिकेशन को देखता है वो कहने लगता है कि जरा देखो ये जो मटेरियल है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे बाद के लिए बचा के रख सकता हूँ या फिर मैं इसे किसी को सेल भी कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट तक में तो चला ही जाएगा। ये बोलने के बाद युवान थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड देन जो अपना डिवाइन फ्लेम है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये जो फ्लेम है ये उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। युवान के ऐसे बोलने के तुरंत बाद युवान के पास डिवाइन फ्लेम की जो स्टैट विंडो है वो आ जाती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि जो डिवाइन फ्लेम है वो एक प्रकार की ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती और ये अपनी यूज़र की माना को कंज्यूम नहीं करती बल्कि जो एनिमीज रहते हैं उनकी इमोशन को खा करके चलती है। और तो और ये फ्लेम अपनी यूज़र के एनिमीज एंड जो अलाइस रहते हैं उनके बीच में डिफरेंट पता कर सकती है, जिस वजह से जो अलाइस रहते हैं उनके इस फ्लेम से कोई नुकसान नहीं होता, बट जो यूज़र के एनिमीज रहते हैं उन पर यह बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो स्किल है वो एक एस रैंक की स्किल है। ऐसा जो कंप्लीटेशन रेट है वो 0.00% है। जैसे ही यूवन डिवाइन फ्लेम की समरी को पढ़ लेता है वो इसे पढ़ने के बाद कहने लगता है कि सही में मुझे अभी तक इसको यूज़ करने नहीं आया। मैंने इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा बट फिर भी से मैं अभी इसकी जो रियल पावर है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। और ज़रा देखो इसका जो कंप्लीटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, इस हिसाब से मैं अभी इसकी बस थोड़ी सी ही पावर को यूज़ कर पाऊँगा और जब इसका कंप्लीटेशन रेट बढ़ जाएगा तब शायद मैं इसकी जो पूरी पावर है उसका यूज़ कर पाऊँगा। ये सारी बातें बोलने के बाद योन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन फिर कहता है कि इसका जो इफेक्ट है वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ज़रा सोचो एक ऐसी फायर है जो अपने अपोनेंट के जो इमोशन है उसको खा सकती है एंड उसको कंट्रोल भी कर सकती है एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे जो अपोनेंट है वो कितना भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रहे और उसका जो इमोशन है उस पर कितना भी ज़्यादा कंट्रोल रहा है वो फिर भी से डिवाइन फ्लेम के इफेक्ट से नहीं बच सकता। ये बोलने के बाद युवन डिवाइन फ्लेम को बंद कर देता है एंड देन अपने मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल स्किल है। मेरे ख्याल से ये किसी आउटर गॉड की स्किल है जो गलती से इस टावर के अंदर आ गई थी। अच्छा हुआ ये जो स्किल है वो किसी गलत हाथ में नहीं गई, अगर ये स्किल गलत हाथों में चली जाती तो सही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। ये बोलने के बाद युवन सामने चलने लगता है एंड कहता है कि अगर मुझे डिवाइन फ्लेम की पावर को बढ़ाना है तो मेरे ख्याल से मुझे मेरी मैजिक पावर के स्टैट्स को बढ़ाना पड़ेगा और इसकी जो कंप्लीटेशन रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो हेवन स्लेइंग स्टार के बारे में बोलता है और कहता है कि जो हेवन स्लेइंग स्टार है उसका भी कंप्लीटेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। उसका ऐसा बोलते ही हमें हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट दिखाया जाता है जो 91.67% रहता है। इसके बाद हमें फिर से दोबारा हमारी योन का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि मैंने 11 फ्लोर के अंदर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अचीव किया, बट अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है। योन कैसे बोलते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योन को एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। वो जैसे ही उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है उसे बहुत सारे बंदे दिखते हैं। हम वहाँ पर हेलीमन को भी देख पाते हैं। जो हेलीमन रहता है वो हमारे योन को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है एंड देन कहता है कि क्या इसका कोई चांस है कि आप युवान हो सकते हो। इसे सुनने के बाद युवान कह देता है कि हाँ मैं युवान ही हूँ और आखिर में तुम कौन हो। इस बात को सुन करके जो हेलीमन रहता है वो कहता है कि मेरा नाम हेलीमन है और मैं आप ही की तरह एक पार्टिसिपेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं आपकी टीम में भी हूँ। ये सुनने के बाद युवान हाँ में सिर हिला देता है। फिर हेलीमन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सर युवान जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारी टीम है उसमें से आधे बंदे गेम स्टार्ट होने से पहले ही निकल गए हैं क्योंकि जो टीम भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इस बार जो हमारे चांस है वो जीतने का 1% नहीं है। इस बात को सुनने के बाद युवन कह देता है कि हाँ मेरे को ये पता है कि जो आधे बंदे हैं वो पहले से निकल गए हैं, बट जो आधे हैं वो क्यों नहीं निकले हैं। जैसे ही युवन इस बात को बोलता है हमें फिर से हेलीमन को दिखाया जाता है जो इस बात के जवाब में कहता है कि बिकॉज यहाँ पर सब ने एक रूमर सुन रखा है। इसे सुनने के बाद युवन कह देता है कि तो आखिर में वो रूमर क्या है, जिसके जवाब में हेलीमन कहता है कि हमें पता है जो टीम भी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, बट हमारी टीम के अंदर आप हो और आप जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इस टावर की हिस्ट्री में कोई नहीं है। इसीलिए इस रूम के अंदर जितने भी बंदे उपस्थित हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं एंड ये जो ट्रायल है उसको छोड़कर नहीं भागे।
इस बात को सुनने के बाद योन अपने बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर मेरे से झूठ बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे पर बिलीव करते हो, इस वजह से नहीं रुके हो, तुम लोग यहाँ पर बस अपने जो पॉइंट है उनको छोड़कर नहीं भागना चाहते। जैसे ही योन इस बात को बोलता है, जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं एंड कँपकँपाने लग जाते हैं। एंड देन फिर से हमें हमारी योन का आवाज़ सुनाई देता है, जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये जो ट्रायल है उसका एंट्री फीस 100 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट के बीच में है। एंड जो लोअर फ्लोर के प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे पता है तुम यहाँ पर अपने जो पैसे हैं उसको छोड़कर नहीं भागना चाहते, जिसको तुमने ऑलरेडी पे करके रखा है। तो तुम लोग यहाँ पर बस प्लान कर रहे हो कि तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके ऊपर तुम इस सब चीज़ को रिलाई कर सको, और वो जो बंदा है वो मैं हूँ। योन के ऐसे बोलने के तुरंत बाद हमें हेलीमन को दिखाया जाता है, जो योन की बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन थोड़ा घबराते हुए आवाज़ में कहता है कि आखिर में आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर बस इसलिए गैदर हुए हैं ताकि हम जो नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है उसकी प्लानिंग कर सके। इस बात को सुनने के बाद युवन कह देता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रायल है वो अब कोई नॉर्मल ट्रायल नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रायल में बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होने वाली है, ये नॉर्मल की तरह नहीं होने वाला। युवन की इस बात को सुन करके जो हेलीमान रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कहता है कि आखिर में यहाँ पर आप कहना क्या चाहते हो। जिसके जवाब में युवन कह देता है कि अब तुम अपना जो फालतू बकवास है उसको यहाँ पर बंद कर दो, और अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बोलने के लिए नहीं है तो तुम इस जगह से जा सकते हो, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम लोग किसी के भी रूम में ऐसे गैदर हो जाओ। इस बात को सुन करके जो हेलीमन रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं कहता एंड देन कहता है कि हम लोगों ने पहले से ये बात एक्सपेक्ट करके रखा था कि शायद तक आप ये जो ट्रायल है उसके ऊपर से गिव अप कर दोगे। वो जैसे ऐसा बोलता है उसी समय हमें हमारी युवन का आवाज़ आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि नहीं, मैं जो ट्रायल है उसके ऊपर से गिव अप नहीं करने वाला, मैं इसे चैलेंज करने वाला हूँ। जिसे सुन करके हेलीमन फिर कहता है कि तो आखिर में आप हमें यहाँ पर गिव अप करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जिसके जवाब में हमारा युवन कहता है कि क्योंकि यहाँ पर तुम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। वो जैसे ही इस बात को बोलता है जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एंड देन हमें फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बस हम रूम के बाहर में बाकी सारे बंदों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वहाँ बस एक येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि अब आखिर में हम लोग करें क्या, हमारा जो कॉर्पोरेट करने का प्लान था वो तो टूट गया। जिसके जवाब में सामने वाला बंदा कहता है कि नहीं, ये बस टूटा नहीं है, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। इस बंदे के ऐसा बोलने के बाद हमें वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है, जो इन सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि डैम इट, जो हमारा प्लान था वो तो बर्बाद हो गया, तो आखिर में अब हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्या हमें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, ये तो हमारे मरने से ज़्यादा बेटर ही रहेगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें वहाँ पर हेलीमन को भी दिखाया जाता है। जो हेलीमन रहता है वो इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शांत रहता है एंड देन जो अपना होठ रहता है उसको काटने लगता है और मन में कहता है कि किम योन। उसके ऐसे बोलते ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक रूम के अंदर एक बंदे को देख पाता है जो टेबल पे बैठा रहता है एंड उसके सामने एक विंडो भी ओपन हुआ रहता है, जिसमें बेसिकली टीम ए और टीम बी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुआ रहता है। उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद जो बंदा बैठा रहता है वो कहता है कि नो मैटर्स, ये मैटर नहीं करता कि हम इसे किसी भी एंगल से देख ले, जो दोनों टीमों के बीच का गैप है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये जो चैलेंज है वो सही में बहुत ज़्यादा अनफेयर टेस्ट है। मेरे को तो युवन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आखिर में उसे ऐसा स्थिति पे आना पड़ रहा है। ये बोलने के बाद वो बंदा अपना जो स्टेटस विंडो रहता है उसे बंद कर देता है एंड देन हमें इसका नाम बताया जाता है, जो रहता है हाइप्नोस, जिसके बारे में जो हमारा युवन है वो पहले भी बात कर रहा था। एंड इसी के बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो हाइप्नोस है वो 11 फ्लोर के ट्रायल का एडमिनिस्ट्रेटर है। हमें जैसे ही हाइप्नोस के बारे में पता चलता है उसी समय हमें उसका आवाज़ सुनाई देता है, जो अपने मन में कह रहा होता है कि जो ओलंपस है उन्होंने मुझे यहाँ पर युवन को मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैंने युवन को इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में रखा है। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड फिर आगे कहता है कि इस बार देखना जो युवन है उसको मैं यहाँ पर मार ही दूंगा, और उसे मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर अपने एक बैल को समन कर देता है एंड उसके ऊपर बैठ करके जाने लगता है, बट उसी बीच उसके पास जो प्लेयर किट रहता है वो आ जाता है। इसे देखने के बाद हाइप्नोस कहता है कि आखिर में मुझे इस समय मैसेज कौन कर रहा है। ये बोलने के बाद वो प्लेयर किट के अंदर देखने लग जाता है, तो प्लेयर किट में हेरा लिखा रहता है। इसे देखने के बाद जो हाइप्नोस रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि हेरा। उसी के बाद हमें हेरा के बारे में बताया जाता है। जो हेरा है वो ओलंपस के टॉप 8 हाई रैंकर में से एक है, और वो इसके साथ ओलंपस की किंग जियोस की एक वाइफ भी है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक डार्क फॉरेस्ट को देख पाते हैं। वहाँ हमें हमारी युवन को दिखाया जाता है, जिसके सामने में एक बहुत बड़ा विंडो खुला रहता है, जिसमें बेसिकली जो टीम है उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। हम वहाँ पर ये देख पाते हैं कि जो टीम ए है उसमें टोटल 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो टीम बी है उसमें टोटल 200 पार्टिसिपेंट्स हैं। इस चीज़ को देखने के बाद जो युवन रहता है वो अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, जो टीमें हैं उसमें बस 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही लोगों ने यहाँ पर गिव अप कर दिया है।
यूआन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पास हाइपनोस का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि हेलो एवरीवन। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमारा यूआन सामने देखने लगता है, तो हमें उसके सामने हाइपनोस को दिखाया जाता है जो अपने बैल से उतरता है और सब लोग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो, मेरा नाम हाइपनोस है एंड मैं इस 11th फ्लोर के ट्रायल का इंस्ट्रक्टर हूँ। वो ऐसा बोलने के बाद थोड़ा सामने बढ़ जाता है एंड देन फिर कहता है कि जो देखो जो टीमें हैं उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं। इसमें के जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो पहले से ही निकल चुके हैं। ये बोलने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है एंड देन थोड़ी देर बाद कहता है कि वेल, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है कि जो टीमें हैं उसमें कितने बंदे हैं। तो यहाँ पास मैं अपना जो ट्रायल है उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद हाइपनोस अपने हाथ में एक फ्लैग को समन कर लेता है। इन सारे पार्टिसिपेंट्स को वो फ्लैग दिखाते हुए कहता है कि ये जो फ्लोर है उसमें बेसिकली तुम लोग को बस फ्लैग इकट्ठा करना है एंड जैसे ही तुम लोग 2 से ज़्यादा फ्लैग इकट्ठा कर लोगे तो तुम लोग आपस में उस फ्लैग को मिला सकते हो, जिससे जो फ्लैग है उसके ऊपर का नंबर बढ़ जाएगा। ये बोलने के बाद हाइपनोस उस फ्लैग को लहराने लगता है एंड कहता है कि मेरे को पता है यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिर में तुम्हें ये जो फ्लैग है वो कैसे मिलेगा और यहाँ की जो डिफ़िकल्टी है वो कितनी ज़्यादा हाई है। ये बोल करके हाइपनोस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि तुम लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो तुम्हें ये जो फ्लैग है वो इस माउंटेन के अंदर कहीं भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो फ्लैग है वो तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर के अंदर मिल सकता है या फिर किसी पेड़ पौधे के अंदर मिल सकता है या फिर माउंटेन के ऊपर या सबसे नीचे फ्लोर में मिल सकता है। ये बोलने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जिस सब बातों को सुन करके थोड़ा घबराने लगते हैं। बट उसी समय हमें दोबारा हाइपनोस को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डेविल आवाज़ में कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आखिर में तुम ये जो फ्लैग है उसे कैसे इकट्ठा करो, बस यहाँ पास मैटर करता है तो फ्लैग की क्वांटिटी। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देने लगता है एंड देन कहता है कि जिस टीम के पास अंत में सबसे ज़्यादा फ्लैग रहेंगे वही टीम यहाँ पास विनर रहेगी। हाइपनोस जैसे ही इस बात को बोलता है हमें वहाँ पर टीम बी के बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ बंदे हाइपनोस से पूछते हैं कि क्या यहाँ पास ये पॉसिबल है कि हम किसी भी दूसरे टीम के बंदे से ये जो फ्लैग है उसको छीन सकते हैं। जिसके जवाब में हाइपनोस कह देता है कि हाँ, मैंने तुमको पहले ही बोला यहाँ पास कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता, बस यहाँ पास मैटर करता है तो फ्लैग की क्वांटिटी। तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम ये जो फ्लैग है उसे कहाँ पर से ला रहे हो, तुम यहाँ पास किसी को भी मार सकते हो, फ्लैग चुरा सकते हो, यहाँ पर सब चलेगा। जैसे ही हाइपनोस इस बात को बोलता है हमें उसी के साथ टीम ए के बंदों को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। बट उसी समय हमें फिर से हाइपनोस का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम लोग को बताने के लिए एक लास्ट बात तो बची ही है, और वो बात यह है कि हर टीम में से हम एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे किंग बनने के लिए एंड जो भी बंदे अपने अपने टीम के किंग बनेंगे उन लोगों के पास एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा एंड वो बेनिफिट ये रहेगा कि टीम के किंग के पास जितने भी सारे फ्लैग आएंगे उनकी जो संख्या रहेगी वो 2x हो जाएगी। मतलब कि अगर किंग के पास 20 फ्लैग हैं तो ऑटोमेटिकली वो 40 फ्लैग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस बात को बोलने के बाद जो हाइपनोस रहता है वो थोड़ी देर के शांत रहता है एंड देन कहता है कि तो इसी सब इन्फॉर्मेशन के साथ जो तुम लोग का ट्रायल है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम सभी लोगों को ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उसी बीच हमारी योन को दिखाया जाता है जो हाइपनोस की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड देन अपने मन में कहता है कि मेरे को पता है ये जो बंदा है वो हमारी टीम के सबसे वीकेस्ट प्लेयर को किंग बनाएगा और जो अपोजिट टीम है उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को किंग बनाएगा। ये सही में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हमारी यून ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें फिर से हाइपनोस को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो जो आपका ट्रायल है वो अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ये बोल करके वो कुछ मैजिक सर्कल को फॉर्म कर लेता है एंड जैसे ही वो इस मैजिक सर्कल को फॉर्म करता है हमें दिखाया जाता है जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके नीचे एक मैजिक सर्कल कास्ट हो जाता है एंड देन उन लोगों के पास नोटिफिकेशन आने लगता है जिसके पहले नोटिफिकेशन में लिखा रहता है जो आपका 11 फ्लोर का ट्रायल है कैप्चर द फ्लैग वो अभी स्टार्ट हो चुका है। एंड देन सेकेंड नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको इस टास्क के लिए 24 आवर्स दिए जा रहे हैं। 24 आवर्स के बाद आपकी जो टीम है उसके फ्लैग को काउंट किया जाएगा एंड जिस टीम के पास ज़्यादा फ्लैग रहेंगे वो जो टीम है वो जीत जाएगी। एंड हाँ, आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको गेम के लास्ट में मिल जाएगा आपकी सीपी के अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाएगा। इन सारे नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद ये जो ट्रायल है वो यहीं पर से स्टार्ट हो जाता है एंड देन जैसे ही ये ट्रायल स्टार्ट होता है हमें वहाँ पर हेलीमैन का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि हाँ, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। उसके ऐसे बोलने के साथ हमें उसको दिखाया जाता है जिसका जो पूरा बॉडी रहता है वो ग्लो करने लगता है, जिसे देख कर वो कहता है कि क्या क्या यहाँ पास मैं किंग बन गया। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि आखिर मैं अब यहाँ पास करूँ क्या। ये बोल करके हेलीमन आसपास देखने लग जाता है तो उसे दिखाई देता है कि जो सारे बंदे हैं वो उसे ही देख रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में हमें हमारी योन को भी दिखाया जाता है जो हेलीमन को देख करके अपने मन में कहता है कि आई न्यू इट,
मुझे इस बारे में पहले से पता था, जो किंग है वो यही बंदा बनेगा। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा निराशा के साथ अपना जो सिर है उसे घुमा देता है एंड अपने मन में कहता है कि इस साले हाइप्नोस को किस बंदे ने 11th फ्लोर को मैनेज करने के लिए दिया। ये बोल करके वो वहाँ पर से जाने लग जाता है। बट उसी बीच हमें हेलीमन को दिखाया जाता है, जो युआन का नाम चिल्ला करके उसके पास आने लगता है एंड कहता है कि युआन आखिर में आप कहाँ जा रहे हैं। जिसके जवाब में युआन कह देता है कि मैं यहाँ पर कुछ काम है, मैं उसे कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये बोल करके वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बट उसी समय रुक जाता है और हेलीमन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम लोग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा, बट तुम लोग बस यहीं पर रुकना और मैं वेट करना, और टीम बी के किसी भी बंदे के साथ फाइट मत करना। ये बोलने के बाद युआन थोड़ा आगे बढ़ जाता है एंड देन जो अपना सीनरी साई रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हुन को दिखाया जाता है, जो हमारे युआन को ही देख रहा होता है। वो हमारे युआन को देखने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है, बट कुछ नहीं बोल पाता। बट उसी समय हमें हुन की टीम के बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है, मतलब टीम बी के बंदों को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि जो देखो ये जो ट्रायल है वो सिंपली बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो हम लोग के बीच का डिफरेंस है नंबर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम लोग की टीम में टोटल 200 प्लेयर है एंड जो सामने वाली टीम है उसमें बस 50 प्लेयर है। ये बोल करके वो बंदे लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं एंड उसी बीच हमें वहाँ पर सुन का आवाज़ सुनाई देता है, जो इन सब की बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि मैं अच्छे तरह से समझ रहा हूँ कि जो हमारी टीम के बंदे हैं वो थोड़ा सा भी नर्वस नहीं है इस ट्रायल को लेकर के, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ये बोल करके हुन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन फिर कहता है कि बट शायद तक ये जो चीज़ है वो उन लोग के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये लोग इस चीज़ में जो अपना गार्ड है उसको डाउन कर रहे हैं। ये बोल करके हुन अपना जो आँख है उसको बंद कर लेता है, बट उसी समय हमें वहाँ पास एक लड़की का आवाज़ सुनाई देता है, जो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पास बहुत ज़्यादा बेकार फील हो रहा है। जैसे वो लड़की ऐसा बोलती है, जो हुन रहता है वो उसकी आवाज़ को सुनने के बाद पीछे देखता है एंड रोयल कह देता है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका जो टाइटल रहता है वो एंजल रहता है एंड इसका जो नाम है वो रोयल है। सो हे गाइस, मैं इस लड़की को इसके रियल नेम से नहीं बुलाने वाला, मैं इसे इस पूरी सीरीज़ में एंजल करके बुलाऊंगा, तो इस बात को याद रखना। तो फिर जो एंजल रहते हैं वो उनकी बात को सुनने के बाद उसे कह देते कि ओह, ये मेरे लिए सही में बहुत ज़्यादा हॉनर की बात है कि तुम जैसे बंदे को जो मेरा नेम है वो याद है। जैसे ही हुन इस बात को सुनता है वो एंजल को तो कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट अपने मन में एंजल के बारे में सोचने लग जाता है एंड कहता है कि ये जो एंजल है उसके पास लिटरली बहुत ज़्यादा रेयर स्किल है। इस जैसी जो स्किल है वो इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम बंदों के पास होती है। ये बोलने के बाद वो एंजल को और भी ज़्यादा गौर से देखने लग जाता है एंड हमें उसकी स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि इसकी जो स्किल है वो है हीलिंग एंड बफिंग, मतलब कि ये किसी भी बंदे की जो चोट है उसको हील कर सकती है या फिर उसकी जो पावर है उसको पूरी तरीके से बढ़ा सकती है। जो खून रहता है वो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वापस एंजल का आवाज़ सुनाई देता है, जो उनसे पूछते हुए कहते हैं कि आखिर में तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। क्या तुम इसलिए परेशान हो कि हम इस ट्रायल को जीत पाएंगे या हम नहीं जीत पाएंगे। अगर तुम इसलिए परेशान हो तो तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जैसे कि तुम देख ही सकते हो जो नंबर का गैप है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये कंफर्म है कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, तो तुम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ। एंजल जैसे ही इस बात को बोलती है हमें उनको दिखाया देता है, जो उसकी बात को सुनने के बाद उसके रिप्लाई में कहता है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो तुम आखिर में मेरे साथ यहाँ पर बात क्यों कर रही हो। तो ये सुनने के बाद जो एंजल रहती है वो कह देती है कि ऐसे ही मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसे ही बात कर रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद हुन इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा, जो हमारी टीम है उसमें लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, जबकि जो दूसरी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हैं। क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा। जिसके जवाब में एंजल कह देते कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, शायद तक ये जो चीज़ है वो बस एक कोइंसिडेंस है। जिसे सुनने के बाद हुन कह देता है कि नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे इन चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। इस बात को सुनने के बाद जो एंजल रहती है वो हम बोल देती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो हुन और एंजल है वो चलते चलते कहीं पर जाने लगते हैं। बट उसी बीच जो एंजल रहती है वो चलते चलते हुन से पूछते हैं कि बाय द वे, क्या तुम्हें ये पता है हमारी टीम में आखिर में किंग किसको बनाया गया है। इस बात को सुनने के बाद हुन एंजल को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूं तो मुझे नहीं पता कि आखिर में किंग किसको बनाया गया था, बट मेरे को एक बात अच्छे से याद है कि जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ था तब मैंने हम लोग की टीम में एक बंदे को देखा था जिसके ऊपर जो गोल्डन लाइट है वो आकर गिरी थी। बट जब मैंने उस बंदे का फेस देखने का ट्राई किया तो मैं उसके फेस देखने में फेल हो गया, क्योंकि जो उसका फेस है उसके ऊपर किसी तरह का स्किल यूज़ किया गया था, जिस कारण से मैं उस बंदे का फेस नहीं देख पाया और वो बंदा अपीयरेंस में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। उनके ऐसा बोलते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम हेलीमन को देख पाते हैं, जो एक पत्थर के ऊपर बैठ करके जो टीम है उसको देख रहा होता है। उसी समय उसे किसी बंदे का आवाज़ आता है। ये सुनने के बाद हेलीमन पीछे देखता है तो वहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ये जो माउंटेन है वो सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें यहाँ पर बस वेट नहीं करना चाहिए, हमें खुद से भी जा करके जो फ्लैग है उन्हें इकट्ठा करना चाहिए।
वो बंदा जैसे ही अपनी बात को कंप्लीट करता है, जो हेलीमैन रहता है वो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, हमें खुद से भी जा करके जो फ्लैग है उसको इकट्ठा करना चाहिए, और इसके अलावा हमें जो टीम बी का किंग है उसको भी मारने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में एक बंदा है जो टीम बी के किंग को एकदम आसानी से मार सकता है। ये बोल करके वो हमारे यूएन के बारे में याद करने लगता है। एंड सभी लोग को कहता है कि जब हम उससे पहली बार मिले थे तो उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कोऑपरेट नहीं करेगा, बट जैसे ये जो ट्रायल है वो स्टार्ट हुआ, वो मेरे पास आया था और उसने मुझे यहाँ पास वेट करने के लिए बोला, और उसने बोला था कि वो यहाँ पास वापस आएगा, तो इस हिसाब से जो यूएन है वो भी हमारा हेल्प करेगा। इस बात को सुन करके जो सामने वाला बंदा रहता है वो कह देता है कि वाह, ये तो सही है, जब यूएन हमारे साथ है तो हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या हम अपनी जो टीम है उसको सेपरेट कर ले और फ्लैग को ढूंढने के लिए निकल जाए। इस बात में सारे बंदे एग्री हो जाते हैं, एंड देन वो जो अपना टीम है उसको सेपरेट कर लेते हैं एंड फ्लैग को ढूंढने के लिए वो जो जंगल है उसके अंदर चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही जंगल के अंदर जाते हैं, ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूएन के टीममेट्स को देख पाते हैं जो लोग जंगल के अंदर आगे रहते हैं, और वो लोग किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसी समय हमें उन लोग के सामने में टीम बी के बंदों को दिखाया जाता है, जो उन लोग को देख कर कह रहे होते हैं कि फाइनली हमने इन चूहों को पकड़ लिया। ये बोल करके जो सामने वाले बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लग जाते हैं एंड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर से नहीं भाग पाओगे। वो लोग जैसे ही ऐसा बोलते हैं, जो हमारे यूएन की टीम के बंदे रहते हैं उन लोग के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो एनिमी टीम है वो अब हंट पे निकल चुकी है, तो इसलिए आप अपने जितने भी फ्लैग हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर लो। एंड जैसे ही ये नोटिफिकेशन खत्म होता है, हमें सामने वाले बंदों का आवाज़ सुनाई देता है, जो उन लोग को देखकर कह रहे होते हैं कि जरा देखो, यहाँ पर जो किम यूएन है वो उपस्थित नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर का जो हंट रहेगा वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ये बोल करके वो बंदे आगे बढ़ जाते हैं, जिस चीज़ को देख करके जो यूएन की टीम के बंदे रहते हैं वो अपना हथियार बाहर निकालने लग जाते हैं, बट उसी समय जो सामने वाली टीम का एक बंदा रहता है वो अपना तलवार निकाल करके जो यूएन की टीम का एक बंदा रहता है उसका गला काट देता है। जैसे उस बंदे का गला कटता है, हमें वहाँ पर हेलीमैन को भी दिखाया जाता है, जो इन सब चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने यूएन की टीम के एक बंदे को मारा था। वो उन लोग को देख कर कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को यहाँ पास इतनी बुरी तरीके से नहीं मारूंगा, मैं तुम लोग को यहाँ पास इससे ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारूंगा। ये बोलने के बाद जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है। एंड देन उसके बाद हमें वहाँ पर टीम ए के और भी सारे बंदे को दिखाया जाता है, जो इस चीज़ को देख करके वहाँ पर से भागने लग जाते हैं, जिसे देख करके जो टीम बी के बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि आखिर में तुम लोग कहाँ तक भाग के जाओगे। इस बात को सुन करके जो हेलीमैन की टीम के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं। हमें वहाँ पर हेलीमैन को भी दिखाया जाता है, जो वहाँ पर भाग रहा होता है, उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो उससे कहता है कि हेलीमैन, हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए तुम इस रास्ते जाओ, जब तक तुम यहाँ पर भागोगे मैं तब तक इनमें से कुछ बंदों को यहाँ पर रोक दूंगा। वो बंदा जैसे ही ऐसा बोलता है, हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून की छींटें दिखाई जाती हैं। इन छींटों को देख करके जो हेलीमैन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा सामने बढ़ करके जो हेलीमैन के पास वाला बंदा रहता है उसको पूरी पूरी तरीके से दो टुकड़े में बांट देता है। एंड देन फिर वो जो बंदा रहता है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो हेलीमैन के ऊपर भी अपना जो शॉट रहता है उससे अटैक करता है, जिसे देख करके जो हेलीमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट उसी बीच जैसे ही वो बंदा हमारे हेलीमैन के ऊपर स्लाइस करने वाला रहता है, वहाँ पर योन आ जाता है। योन जैसे ही वहाँ पर आता है वो अपना मिड नाइट रिशील को बाहर निकाल के जो सामने वाला बंदा रहता है उसको दो टुकड़ों में बांट देता है। एंड जो हेलीमैन रहता है उससे कहता है कि मैंने तुमसे वहाँ पर बोला था कि तुम वहीं पर रुक के मेरा वेट करो, पर तुमने मेरी बात को नहीं सुनी। इस बात को सुनने के बाद जो हेलीमैन रहता है वो उसका रिप्लाई नहीं देता है एंड बहुत ज़्यादा खुशी से रोने लगता है एंड कहते हैं कि यू आंसर आप यहाँ पास आ गए मेरे को बचाने के लिए। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड यून को देख करके जो टीम बी के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ, क्या ये जो बंदा है वो यून है। जैसे ही एक बंदा इस बात को बोलता है, उसके बगल वाला बंदा उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि डैम इट, मैं कंफर्म हूँ ये जो बंदा है वो यून है, तो इस हिसाब से अब हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए। वो बंदा जैसे ही इस बात को बोलता है, जो टीम बी के बंदे रहते हैं वो सारे यहाँ पर से भागने लग जाते हैं, जिसे देख करके जो यून रहता है वो भी उन लोग के पीछे जाने लगता है। बट उसी समय हमें टीम बी के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि जरा देखो, जो सामने वाले बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कम नंबर में है, अगर हम लोग सब लोग एक साथ मिल करके यून के ऊपर अटैक करें तो हम यून को मार सकते हैं। ये बोलने के बाद वो बंदा हमारे यूएन की तरफ अपने वेपन से अटैक कर देता है, बट यूएन उसी बीच अपने शॉट को घुमाता है और उस बंदे को बीच से दो भागों में बांट देता है, जिसे देख करके जो उसका टीममेट रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी के बाद हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है, जो लिटरली बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है एंड देन वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। बट उसी बीच जो बंदा रहता है वो अपना फ्लैग को आगे कर देता है एंड यूएन से कहता है कि प्लीज़ सर, मेरे को यहाँ बस मत मारिए एंड इसके बदले मेरे ये जो फ्लैग है उसको आप प्लीज़ ले लीजिए। इस बात को सुनने के बाद यूएन कुछ नहीं कहता एंड जो उसका फ्लैग है उसको ले लेता है। जैसे ही यूएन उसका फ्लैग को लेता है उसके पास दो नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने यहाँ पर 2 फ्लैग ऑब्टेन किया है एंड सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपको यहाँ पर 20 अटैक पॉइंट मिले हैं।
एंड जैसे ही ये जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म होता है, हमें टीम बी के बाकी बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा फिर आगे आकर के जो यूएन है उसको फ्लैग दे देता है। जिसे देख करके जो टीम बी के बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक रहते हैं। एंड देन यूएन बहुत ज़्यादा डेविल लुक देते हुए उन सबको कहता है कि आखिर में अब तुम लोग का क्या करना है, क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो या जो अपना फ्लैग है उसे अच्छे तरीके से मेरे हाथों में देना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद जो टीम बी के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। उसके बाद हमें उन बंदों में से एक का आवाज़ सुनाई देता है जो बाकी बंदों से बात करते हुए कहता है कि क्या हमें जो अपने जितने भी फ्लैग हैं उसे इस बंदे को दे देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो उस बंदे को रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, क्या यहाँ तुम मरना चाहते हो, हमें बिना कुछ सोचे समझे अपने जितने भी फ्लैग हैं उस बंदे को दे देना चाहिए। ये बोलने के बाद जो तीनों बंदे यूएन को अपना जो फ्लैग है उसे दे देते हैं। एंड जैसे ही वो हमारे यूएन को अपना फ्लैग देते हैं, हमारे यूएन के पास 3 सेम मैसेज आता है। उन मैसेजेस में बताया जाता है कि आपने यहाँ पर एक फ्लैग ऑब्टेन किया है एंड आपको इसके लिए 10 सीपी भी मिला है। इन सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, जिसे देख करके जो हेलीमन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा उदास था कि मैं इस जैसे टीम में कैसे आ गया, बट अब मैं अगर बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस बंदे के अपोजिट में फ़ाइट नहीं कर रहा। अगर मैं इस बंदे के अपोजिट में फ़ाइट करता, ये जो बंदा है वो मेरे को यहीं पर मार देता। एंड सही में ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से एक डेविल है, मुझे इसके अपोजिट में कभी भी फाइट नहीं करना है। इन सारी बातों को सोच करके जो हेलीमन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल बनाता है। एंड उसके थोड़ी देर बाद वो हमारे यूएन से कह देता है कि सॉरी सर, मैंने आपका वहाँ पर बात नहीं माना और जो अपना टीम है उसको यहाँ पर लेकर आ गया है। हेलीमन के ऐसे कहने के तुरंत बाद हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है जो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। एंड देन उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में जो हमारी टीम के बाकी के प्लेयर हैं वो कहाँ हैं, जिसके जवाब में हेलीमन कहता है कि सर, जब हम इस फॉरेस्ट में आए तब हमने अपना जो टीम है उसको 2 भागों में सेपरेट कर लिया ताकि हम इस फॉरेस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। इस बात को सुनने के बाद यूएन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारा जो प्लान है वो अच्छा था, बट तुम्हें यहाँ बस नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम किंग हो, इसीलिए तुम्हें बस वहाँ पर रुक करके वेट करना चाहिए था। तुमने यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा गलती की है। इस बात को सुन करके जो हेलीमन रहता है वो यूएन को फिर से सॉरी कहता है। वो जैसे ही यूएन को सॉरी कहता है, जो हमारा यूएन रहता है वो अपने 27 फ्लैग को बाहर निकाल लेता है एंड कहता है कि जरा देखो मेरे पास यहाँ पर बस 27 फ्लैग है। इसको देख करके जो हेलीमन रहता है वो फिर से शॉक हो जाता है एंड फिर यूएन से कह देता है कि सर, सही में आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आपने इतने सारे फ्लैग इतने जल्दी कैसे इकट्ठा कर लिए। इस बात को सुन करके यूएन कह देता है कि नहीं, ये जो फ्लैग है वो इतने ज़्यादा नहीं है। ये बोल करके वो जो स्टेटस विंडो रहता है उसको खोल लेता है एंड वहाँ पर वो दिखाता है जो टीम ए है उसके पास टोटल 64 फ्लैग है, जबकि जो टीम बी है उसके पास 105 फ्लैग है। ये सब बातें बोलने के बाद यूएन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन फिर हेलीमन से कहता है कि हेलीमन देखो, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम फ्लैग है जो टीम बी है उसके अपोजिट में। इस बात को सुनने के बाद जो हेलमन रहता है वो भी हाँ कह देता है एंड देन फिर हमें यूएन की मन की बात सुनाई जाती है। जो यूएन रहता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने जैसे सोचा था वैसा अब कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मली इन लोग से ज़्यादा फ्लैग इकट्ठा कर लूँगा, बट मेरा जो प्लान है वो यहाँ पर टूट चुका है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी जो रियल हंट है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सब बात सोचने के बाद यूएन हेलीमन से कहता है कि हेलमन, मेरा जो बात है उसको अच्छे से सुनना। जो टाइम है वो अब बहुत ज़्यादा बीत चुका है, तो इसीलिए जो बाकी के प्लेयर हैं वो अब मॉन्स्टर को मार करके जो फ्लैग है उन्हें इकट्ठा नहीं करने वाले। इसके बजाय वो अपने जो सामने वाली टीम है उनके प्लेयर को मार करके जो उनका फ्लैग है उनको इकट्ठा करने वाले हैं। तो इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरी टीम है वो अब तुम्ही को ही एम करेगी। इस बात को सुनने के बाद जो हेलीमन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर हमारे यूएन से कहता है कि सर, तो आखिर में अब मैं इस सिचुएशन में करूँ क्या। जिसके जवाब में हमारा यूएन कहता है कि हेलीमन, तुम्हें बस अब यहाँ बस एक ही काम करना है, तुम्हें मेरे 20 मीटर के अंदर में ही रहना है, तुम मुझसे 20 मीटर से ज़्यादा दूर मत जाना। इस बात को सुनने के बाद जो हेलीमन रहता है वो हाँ कह देता है। फिर यूएन उससे कहता है कि देखो हेलीमन, मैं ये जो ट्रायल है उसको बिना किंग के पास नहीं कर सकता, ये सही में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट अब कुछ भी हो तुम किंग हो तो मुझे यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम बस मेरे आसपास रहना, फिर बाकी सब कुछ मैं ही संभाल लूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो हेलीमन रहता है वो फिर से यस सर कह देता है। हेलीमन कैसे कहने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो बहुत ज़्यादा डरी आवाज़ में कहता है कि चलो, तो जो हमारा रियल ट्रायल है उसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यूएन कैसे बोलने के साथ ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हुन और उसके टीममेट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रेड हेयर वाला बंदा उनसे बातें करते हुए कहता है कि आपको नहीं पता, बट जो यूएन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा केपेबल है एंड उसने हमारी टीम के 2 बंदों को वन शॉटेड कर दिया। मतलब उसने अपने एक अटैक से ही उन दोनों बंदों को वहीं बस मार दिया। इस बात को सुनने के बाद उसके बगल वाला बंदा कहता है कि हाँ सर, ये जो बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि जो यूएन की स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो अपनी शॉट को बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि अपनी शॉट से कहाँ पर अटैक कर रहा है, जिस वजह से हम उसकी शॉट को डॉच नहीं कर सकते। वो बंदा ये सब बातें बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो रेड हेयर वाला बंदा रहता है वो उसकी बातों को बीच में काट करके उनसे कहता है कि सर, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, उसकी शॉट बहुत ज़्यादा फास्ट है, उससे फाइट करना
उससे फ़ाइट करना मतलब किसी घोस्ट से फ़ाइट करने के बराबर है। मैं जब उसकी फ़ाइट को देख रहा था तो लिटरली जो मेरा शरीर है उसमें बहुत सारा गूज़बम्प आ गए थे। इन सब बातों को सुनने के बाद जो खून रहता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है एंड अपने मन में सोचने लगता है कि ये कितना ज़्यादा पैथेटिक है। हमारी टीम के 10 प्लेयर एक साथ मिल कर के भी एक बंदे को नहीं मार पाए और उसके डर से वहाँ पर से भाग कर आ गए। यह सोचने के बाद धुन अपनी आँखों खोल लेता है एंड फिर यूएन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि सही में क्या वो बंदा इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो अकेले ही जो हमारी पूरी ग्रुप है उसको हरा सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके एक टीम का बंदा कहता है कि सर, मैंने यहाँ बस ये पता किया है कि जो यूआन है उसने अपनी टीम के किंग के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वो अब उसी के साथ है। वो जैसे ही इस बात को बोलता है हमें वहाँ पास एंजल को दिखाया जाता है जो इन सब बातों को सुनने के बाद उनसे कह देते हैं कि हुन, क्या ये सही है कि जो यूआन है उसने अपनी टीम के किंग के साथ कांटेक्ट किया है। इस बात को सुनने के बाद हुन कह देता है कि हाँ, ये सही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जो मेरी टीम के बंदे हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उसके बाद फिर से एंजल का आवाज़ सुनाई देता है जो उनकी बातों को सुनने के बाद उससे कह देते कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि जो यूआन है वो अपनी टीम के किंग के साथ है। अगर वो उसके साथ है तो वो पूरे ट्रायल के दौरान अपने जो टीम का किंग है उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा। तो शायद तक हम इस मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हैं यूआन को डिफीट करने के लिए। ये बोलने के बाद एंजल थोड़ी देर के लिए शांत जाती हैं एंड देन फिर उनसे कहती कि अब हमारे पास बस एक ही काम है जो हमें यहाँ पास करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं उन सबको कांटेक्ट करके यहाँ पास बुला लेना चाहिए। इस बात को सुन करके उन कहता है कि क्या तुम वही करने का ट्राई कर रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद जो एंजल रहती है वो अपना बहुत ज़्यादा पावर रिलीज करने लगती है जिसे देख करके जो सारे बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक होने लगते हैं। एंड देन फिर जो एंजल रहती है वो कहती है कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो अब मैं वही करने का ट्राई करने वाली हूँ। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगती है एंड फिर वो कहते हैं कि चलो तो जो हमारा यूएन और किंग को हंट करने का मिशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये बताया जाता है कि जो ट्रायल है अब उसको स्टार्ट हुए 12 आवर हो चुके हैं। उसी बीच हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है जिसके सामने से कुछ बंदे भग कर जा रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पर से भग रहे होते हैं उसी समय हमारे यूएन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बेसिकली बताया जाता है कि जो यूएन है उसने बहुत सारे फ्लैग ऑब्टेन किया है। फिर जैसे ही ये नोटिफिकेशन खत्म होते हैं हमें उसी बीच हेलीमन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि जरा देखो, ये जो ट्रायल है वो टीम ट्रायल है बट मेरे को यहाँ पास देखने से ये लग रहा है कि जो यूआन है वो अकेले ही 200 बंदों से यहाँ पास फाइट कर रहा है और उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। वैसा बोल करके यूआन का थोड़ा चर्बी वाला वर्जन याद करने लग जाता है। फिर उसी बीच हमें हमारे यूआन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक 100 लेवल का फ्लैग रहता है। वो उसे देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो, यहाँ पास मेरे पास 100 फ्लैग आ चुके हैं, इस हिसाब से मेरे पास अभी टोटल 100 सीपी होगा बट ये अभी उतना ज़्यादा नहीं है एंड अभी ये समय भी नहीं आया है कि मैं ये जो फ्लैग है उसको किंग के हाथ में ओवरटेक कर दूँ। अगर अभी मैंने इस फ्लैग को किंग के हाथ में ओवरटेक किया तो सही में ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ये सोचने के बाद दिवान हेलीमैन की तरफ देखने लग जाता है एंड देन फिर अपनी बात को अपने मन में कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब लास्ट समय आएगा तब मैं इसको सारे फ्लैग को हैंड ओवर कर दूंगा जिससे कोई भी इससे फ्लैग को ना छीन पाए। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वापस हेलीमैन का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि देखो, यहाँ पास आसपास जितने भी बंदे हैं वो सब लोग मेरे से डर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कांटेक्ट बना कर रखा हूँ और कोई भी मेरे पास आने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एंड जैसे ही जो टीम बी के बंदे हैं वो तुम्हें देखते हैं, वो तुम्हें देखने के बाद ही तुरंत अपना जो फ्लैग है वो तुम्हें हैंड ओवर कर देते हैं, वो फाइट भी नहीं करते। इस बात को सुनने के बाद युवान थोड़ा हैरान हो जाता है एंड देन अपने मन में कहता है कि जो देखो, इस बात पे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि अभी तक हम जितने भी टीम बी के प्लेयर से मिले हैं वो लोग बस मेरा चेहरा देखने के बाद जो अपना फ्लैग है वो मुझे दे देते हैं। वो लोग मेरे से बात भी नहीं करते एंड फाइट भी नहीं करते। तो आखिर में ये हो कैसे रहा है? मेरे को तो पता है, मेरे को यहाँ पास कोई बंदा नहीं जानता, तो आखिर में इन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि मैं युवान हूँ? ये बोलने के बाद युवान थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन हेलमेट को कहता है कि मेरे को पता चल गया कि आखिर में वो लोग बस हमें देख करके जो अपना फ्लैग है वो हमें क्यों दे रहे हैं। शायद तक वो लोगों ने जो अपना इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर दिया है। युवान जैसे इस बात को बोलता है हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जिस बात का मतलब को नहीं समझ पाता। फिर युवान उसको अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि हेलमेट, जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम किंग हो तो इसी वजह से कोई भी बंदा तुम्हें आसानी से पहचान सकता है। एंड मेरे ख्याल से जो बंदे हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सबको बता दी है कि जो युवान है वो किंग के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए जब कोई भी बंदा तुम्हें देखता है तो उसे लगता है कि मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा। इसी वजह से वो मेरे पास आते हैं एंड अपना जो फ्लैग है उसको मेरे को देकर चले जाते हैं। जैसे ही हेलमेट इस बात को सुनता है वो फिर से हमारे युवान से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या ये सही नहीं है? अगर वो लोग ऐसा ही करते रहें तो उनकी जो टीम है वो तो हार जाएगी। इसके जवाब में युवान कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से उनके पास कुछ प्लान होगा इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि जो हेलमैन है उसके पास एकदम तीर आकर लगने ही वाला रहता है बट योन उस तीर को पकड़ता है एंड देन वहीं पर तोड़ देता है। ये देखकर जो हेलमैन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड देन योन उससे कहता है कि हेलमैन, थोड़ा सा हिम्मत हिलना, अगर तुम यहाँ पास हिले तो यहाँ पास तुम मर जाओगे। ऐसा बोल करके जो योन रहता है वो अपना सिंडिसाई को यूज़ करने लगता है एंड आसपास देखता है तो आसपास चारों तरफ नेट फैले रहते हैं
जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो एक हेवन स्पाइडर नेट है, बट आखिर में इसे यहाँ पर किसने लगाया। उसके ऐसे कहने के बाद हमें हेवन स्पाइडर नेट के बारे में बताया जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा नेट है जिससे कोई भी बंदा बच नहीं सकता। जैसे ही हमें हेवन स्पाइडर नेट के बारे में बताया जाता है, उसके जस्ट बाद हम हेलमन को देख पाते हैं, जो इस सब चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन उसी वक्त हमें हमारी यून का आवाज़ सुनाई देता है, जो कह रहा होता है कि मैंने पहले ही सोचा था, मेरे को पहले इन सबको मारना चाहिए, उसके बाद मेरे को ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए था। वैसा बोल करके जो अपना मिडनाइट स्टील रहता है उसको बाहर निकाल देता है। एंड जो हेलमन रहता है उसके सामने उसको स्विंग करने लग जाता है। जिसे देख करके जो हेलमन रहता है वो कहता है कि यून सर, आखिर में आप यहाँ करना क्या चाहते हैं। बट जो यून रहता है वहाँ पर स्लाइस करता है। एंड जो हेलमन रहता है उसके सामने में एक सर्कल बना देता है। एंड हेलमन से कहता है कि हेलमन, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो गलती से भी इस सर्कल के बाहर मत निकलना। इस बात को सुनने के बाद जो हेलमन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड यून से कहता है कि सर, आखिर मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ। इसके जवाब में यून से कहता है कि मैंने बस तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, तुम इसीलिए यहाँ पर रुकोगे। ये बोलकर कि यून यहाँ पर से जाने लग जाता है। बट उसी बीच जो हेलमन रहता है वो बहुत ज़्यादा रोते हुए आवाज़ में कहता है कि सर, एटलीस्ट मुझे इस बारे में तो समझा दीजिए। पर यून उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर से जल्दी जाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर से नहीं गया तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। ये बोलने के बाद यून सामने बढ़ जाता है। बट उसी बीच जो हेलमन रहता है वो हमारे यून के साथ आने का ट्राई करता है, बट यून अपनी मिडनाइट शील्ड को बाहर निकाल देता है। एंड हेलमन को बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने यहाँ तुमसे कहा ना कि तुम इस सर्कल से बाहर मत आना। वैसा बोलता ही है कि ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यून और हेलमन को बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे होते हैं। एंड कह रहे होते हैं कि जरा देखो, वो लोग हमारे ट्रैप के अंदर पहुँच चुके हैं, तो हमें क्या इन लोग को अभी मार देना चाहिए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है जो उन लोग से कहता है कि यून को मारना तुम लोग के बस में नहीं है, चलो तुम लोग यहाँ पर से साइड हो जाओ। जैसे ही वो बंदे उस बंदे को देखते हैं वो लोग कहते हैं कि ये तो एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर है, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना हुन और एंजल है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि जो यून है उसे तो आज मैं ही मारूंगा। ये बोलने के बाद दो बंदा एक स्पीयर को हमारे यून की तरफ फेंक देता है। एंड कहता है कि ये जो मेरा स्पीयर है वो लिटरली उस एरो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मेरे ख्याल से यून इसके अटैक को नहीं झेल पाएगा। ये बोलने के बाद वो सबको चिल्लाने लगता है। एंड कहता है कि सभी लोग देखो, जो यून है वो आज मरने वाला है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें उस स्पीयर को दिखाया जाता है। जो स्पीयर रहता है वो हमारे यून की तरफ बढ़ने लगता है, बट अचानक से वो जो स्पीयर है वो हवा में ही रुक जाता है। जिसे देख करके वो जो बंदा रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड कहते हैं कि हाँ, आखिर में ये हुआ क्या, मेरा स्पीयर हवा में कैसे रुक सकता है। इस चीज़ को देख करके वो बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन जैसे ही वो बगल देखता है तो उसके बगल वाले का सिर अचानक से फट जाता है। इसे देख करके वो लिटरली फिर से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड मन में कहने लगता है कि आगे में ये सब चीज़ हो क्या रहा है। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमारा यून उसके पीछे आ जाता है। एंड उसके एक और टीममेट का गले को पकड़ करके उसे ज़मीन में पटक देता है। जिसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड फिर वो कहता है कि यून, आखिर में तुम यहाँ पास कितना टाइम है। इसे सुन करके जो यून रहता है वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। एंड उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पास मरना नहीं चाहते तो मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो। ये बोलने के बाद वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में जो नैम गनून है वो कहाँ पास है। उसके ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में तीन बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जरा देखो, जो यून है वो फिर से यहाँ पर से गायब हो गया, आखिर में वो इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। इस बात को सुन करके उसके बगल वाला बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से वो जो स्किल यूज़ करता है वो एक हाई लेवल की स्टील्थ एबिलिटी है, जिसके कारण से जो उसकी आफ्टर इमेज है वो भी हमें नहीं दिख पाती। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर उपस्थित एक और बंदा कहता है कि सही में अगर वो बंदा हमारे सामने भी आ जाए तब भी हम शायद उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये बोलने के बाद सामने वाला बंदा थोड़ी देर के शांत रहता है। एंड देन कहता है कि क्या पता जो यून है वो एक असेसियन होगा। जिसके जवाब में वहाँ पर एक ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई असेसियन एक लॉन्ग शॉट यूज़ करता है। ये बोल करके वो जो अपना स्किल रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है। हमें उस स्किल का नेम दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है 1000 माइल्स वाइट आइस। वो जैसे ही अपनी स्किल ऑन करता है हमें उसके पीछे हमारे यून को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। वो उसकी स्किल को देखने के बाद कहता है कि वाह, जो तुम्हारी स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसको देख करके जो सारे बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एंड कहने लगते हैं कि आखिर में यून हम लोग के पीछे कब आया। ये बोलने के बाद सारे बंदे पूरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं। फिर उसी बीच हमें हमारे यून को दिखाया जाता है जो लोग से बात करते हुए कहता है कि सही में तुम लोग के पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है। तुमने यहाँ आपस मेरे को ट्रैप करने के लिए हेवन स्पाइडर स्किल का भी यूज़ किया था, वो सही में बहुत अच्छा है, बट तुमने उसे बनाते समय उसमें बहुत सारे होल्स छोड़ दिए थे। इस बात को सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड वहाँ आपस कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से कुछ बंदे आने लगते हैं जिसे देख करके जो यून है वो कहता है कि सो फाइनली जो हुन और एंजल है वो अपेयर हो गए हैं। वो जैसे ही ऐसे बोलता है हमें उसके सामने हुन और एंजल को दिखाया जाता है जो लोग चलते चलते आ रहे होते हैं। एंड जो हुन रहता है वो हमारे यून से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो, तुमने यहाँ पर जो अपना किंग है उसे अकेला छोड़ दिया और यहाँ पर तुम हमारे पास अकेले आ गए। क्या तुम ये जो ट्रायल है उसके ऊपर से गिव अप कर चुके हो और बस जो फाइट है उसको जीतना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड कुछ नहीं बोल पाता। पर
जुगुन रहता है वो अपनी बातों कंप्लीट करते हुए कहता है कि योन जरा अपने आप को देखो, तुम यहाँ पास हम लोग से घिर चुके हो, अब यहाँ पास तुम भाग भी नहीं सकते, क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है? इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पास कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सीधा सीधा नहीं बोल सकते? जिसके जवाब में जुगुन रहता है वो कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम सीधा पॉइंट पे आना चाहते हो, तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि तुम इस ट्रायल से गिव अप कर दो और इसके बदले में हम लोग यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे तुम जस्ट अपोजिट हो, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। ये बोलने के बाद युवान अपना मेन टाइट स्टील को बाहर निकाल देता है, जिसे देख करके जुगुन रहता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने जितना इसके बारे में एक्सपेक्ट किया था ये बंदा बिल्कुल ही वैसा है एंड ये बिल्कुल भी हार मानने वाले में से नहीं है। ये बोल करके वो अपना स्वॉर्ड निकाल देता है एंड अपने सारे टीममेट से कहता है कि सभी लोग जब अपने कदम है वो सब पीछे ले लो, मैं इस बंदे से अकेले फाइट करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद हुन डायरेक्ट हमारी युवान की तरफ अटैक कर देता है, बट जो युवान रहता है वो उसका अटैक को डॉज करता है एंड देन अपने मन में सोचने लग जाता है कि चाहे देखो ये जो बंदा है वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं सोचूं कि ये एक 11th फ्लोर का बंदा है तो इस हिसाब से जो इसकी स्टैट्स हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो जैसे ही ऐसा सोच रहा होता है जो हुन रहता है वो अपना पावर रिलीज करने लगता है एंड हमारी युवान की तरफ एक और स्लाइस कर देता है, बट युवान उसको ब्लॉक करता है, जिसे देखने के बाद हुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो बंदा है वो मेरे को शॉर्ट फाइट में टक्कर दे पा रहा है, बट ये जो चीज़ है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारी फैमिली के स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल है एंड इसमें बेसिकली स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, बट ये जो बंदा है वो मेरे को स्ट्रेंथ के मामले में भी टक्कर दे पा रहा है। आखिर में ये हो कैसे पा रहा है? वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें उन लोग का फाइट भी दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे खासी स्पीड में चल रहा होता है। उसी बीच जो खून रहता है उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का और आने लगता है। जैसे ही वो और आता है जो खून रहता है उसका थोड़ा पावर बढ़ जाता है एंड उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो खून रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसी बीच वो पीछे देखता है तो वहाँ पर जो एंजल रहती है वो खून को डायरेक्टली बफ दे रही होती है, जिसे देख करके खून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एंजल से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पास कर क्या रही हो? जिसके जवाब में एंजल कहते हैं कि रुको, अब ये जो चीज़ है वो यहाँ पास ओवर हो चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पास तुम्हें डायरेक्टली बफ दे रही हूँ, फिर भी तुम युवान का यहाँ पर सामना नहीं कर पा रहे हो। इस बात को सुनने के बाद जो खून रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि ये जो चीज़ है वो अभी ओवर नहीं हुई है। ये बोल करके वो सामने देखने लग जाता है तो अचानक से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो हमारा युवान रहता है वो डिवाइन फ्लेम का यूज़ करने लग जाता है। जैसे ही खून डिवाइन फ्लेम को देखता है वो कहता है कि देखो ये तो वही पर्पल हो रहा है जो मुझे उस दिन डंजन के अंदर दिखी थी। ये बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने ऊपर बिलीव नहीं करने लगता है एंड कहता है कि नहीं ये एक कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोल करके वो हमारी युवान की आंखों में देखने लग जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी फ्लेम दिख रही होती है, जिसे देखने के बाद वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि नहीं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही बंदा है जो उस दिन डंजन के अंदर था। ये बोलने के बाद उन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि बट अगर ये वही बंदा है तो यहाँ पास कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड है, जैसे कि इसकी स्किल्स जो अभी ये यूज़ कर रहा है, क्योंकि उस दिन जब मैंने उस बॉस मास्टर के पीठ में एक निशान देखा था तो उस बॉस मास्टर के निशान को देख करके कोई भी बंदा ये डायरेक्ट बोल सकता था कि उस बॉस मास्टर को बस एक ही स्ट्राइक में मारा गया है, बट ये जो बंदा है वो अभी जस्ट डिफरेंट स्किल का यूज़ कर रहा है। अभी जो इसकी स्वॉर्डमैनशिप है वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो उस जैसे मास्टर को बस एक ही अटैक में काट सके। ये बात बोलने के बाद हुन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन अचानक से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये बंदा इतनी देर से मेरे साथ खेल रहा था? वो ऐसा सोचने के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है एंड देन उसके बाद हमें एंजल को दिखाया जाता है जो हमारे युवान और उनकी फ़ाइट को दूर से देख रही होती है। वो दूर से देख करके इस फाइट को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती कि आखिर में ये जो बंदे हैं उन लोगों ने फाइट करना स्टॉप क्यों कर दिया। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि उसी बीच जो खून रहता है वो एंजल से टेलीपैथी के थ्रू बात करने लगता है एंड उसे कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अगर हम लोग यहाँ पास फाइट करेंगे तो हम लोग सभी यहाँ पास मारे जाएंगे। इस बात को सुन करके जो एंजल रहती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि हाँ जो खून है उसने अपना जो डिफीट है वो यहाँ पास एडमिट कर लिया। वो जैसे ही ऐसा सोचती है हमें सामने खून को दिखाया जाता है जो हमारे युवान से बात करते हुए कहता है कि युवान क्या मैं यहाँ पास तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जिसके जवाब में युवान कह देता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो। जिसे सुनने के बाद खून उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि युवान क्या 11th फ्लोर के लेब्रिंथ का डंजन तुमने क्लियर किया था? इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कह देता है कि हाँ वो डंजन को मैंने क्लियर किया था। इस बात को सुनने के बाद खून अपने तलवार को अपने म्यान में फेर डाल देता है एंड कहता है कि नहीं अब मैं यहाँ पास तुमसे फाइट नहीं करने वाला, मैं यहाँ पास जो अपना हार है उसे एडमिट कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुमने 11th फ्लोर के हार्डेस्ट डंजन को अकेले क्लियर किया है, तो इस हिसाब से ये जो ट्रायल है उसे तुम पास करना डिजर्व करते हो। ये बोलने के बाद जो खून रहता है वो आगे चलने लगता है, जिसे देख करके उसका एक टीममेट उसे कहता है कि सर आप इतने जल्दी से हार नहीं मान सकते, भले ही जो युवान है वो आपसे स्ट्रॉन्गर है पर अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर उससे फाइट करें तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। इसे सुनने के बाद जो खून रहता है वो बहुत ज़्यादा शांत आवाज़ में कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ पास फाइट नहीं करने वाले एंड अगर हमने यहाँ पास फाइट भी की तो हम लोग सभी यहाँ पास मारे जाएंगे।
ये बोल करके जुगून रहता है वो वापस जाने लगता है एंड अपने बाकी टीममेट्स को कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके सामने एंजल आ जाती है एंड उससे कहते हैं कि हुन सही में तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। एंजल की बात को सुनने के बाद जुगून रहता है वो उसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे मुझे कुछ भी बुलाओ, पर जो मेरे टीममेट्स हैं वो मेरे लिए मेरी प्राइड से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। ये बोलने के बाद जुगून रहता है वो अपनी टीम को लेकर के वहाँ पर से चला जाता है, जिसको देख करके जो एंजल होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड हमारे युवान के सामने फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। उसे देख करके युवान थोड़े पाशा की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर हरकुलिस उसे कुछ बातें समझाते हुए कहता है कि युवान तुम बिना मतलब के किसी को भी मत मानना, क्योंकि जब हम आउटर गॉड्स के साथ फाइट करेंगे तो जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स वाले रहेंगे उनकी हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो जब तुम पास्ट में जाओगे तो तुम किसी को भी बिना मतलब के मत मार देना। युवान इन सारी बातों को याद करने के बाद कहता है कि जो हरकुलिस है अगर वो मेरी सिचुएशन में रहता तो यहाँ पर किसी को भी मारने से अवॉइड करता। सही में हरकुलिस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए वो मेरा एक फेवरेट हीरो है। एंड पास्ट में जब आया था तब मैंने उसे एक प्रॉमिस भी किया था कि जो लोग अच्छे रहेंगे मैं उनको वापस नहीं मारूंगा, तो शायद तक मेरा जो प्रॉमिस है उसे पूरा करने का समय आ गया। ये बोल करके जो युवान है वो स्माइल करने लगता है। फिर उसी बीच हमें एंजल को दिखाया जाता है जो अपनी एक स्किल को यूज़ करने लगती है जिसका नाम रहता है होली ब्लेसिंग। वो होली ब्लेसिंग का यूज़ करके अपने सारे टीममेट्स को बफ दे देती है एंड सबको कहते हैं कि सभी लोग एक साथ युवान की तरफ अटैक करो। इसे देखने के बाद युवान बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि चलो ये जो बच्चे हैं मुझे उन लोग के साथ थोड़ा तो खेल ही लेना चाहिए। ये बोलने के बाद युवान अपनी डिवाइन फ्लेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे जो सामने वाले प्लेयर रहते हैं उनके अटैक हमारे युवान की तरफ नहीं पहुंच पाते। जिसे देख करके वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जरा देखो इसकी जो फायर है उसने हमारे सारे अटैक्स को डॉच कर लिया। ये बोलने के बाद जो इंजर के टीममेट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बट जब वो लोग सामने देखते हैं तो लिटरली उन लोग का बहुत गंदा वाला फट जाता है, क्योंकि उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा स्कल मॉन्स्टर आ जाता है जो पूरी तरीके से डिवाइन फ्लेम में बना रहता है। उसको देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सो हे गाइस, ये वीडियो में बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। एंड हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि हमारा जो चैनल है उसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम आप लोग देख ही सकते हो, तो इनके लिए बहुत बड़ा वाला शाउट आउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, बिना लाइक किए मत जाना, और यहाँ तक देख रहे हो तो #1 डाल देना।